मैथ्स कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं और इस बार हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से जुड़ रहे हैं। मतलब मैथ्स को मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाता था पहले, लेकिन अब मुझे एक नया सब्जेक्ट आपके सबके साथ डिस्कस करना है और वो है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, और बहुत मतलब सिंपल कंप्यूटर पढ़ने से काम नहीं चल रहा है। तो अब हमें थोड़ा सा टेक्निकल कंप्यूटर और थोड़ा सा अच्छे लेवल का कंप्यूटर, डीप एनसीईआरटी सिलेबस लेवल कंप्यूटर हमने डिस्कस करना है। तो इसलिए कंप्यूटर की क्लास हम लेके आए हैं, और कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशली नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। और वो नोट्स 2-3 बुक की हेल्प से और थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प से सब कुछ वेल मैनेज्ड कर रखा है। 2-3 चैप्टर बन चुके हैं और ऐसे ही लगातार मैं बनाता रहूँगा साथ साथ, और लगातार आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो बस इन नोट्स की हेल्प से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे तो कंप्यूटर पढ़ाने लग गया तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं लिखूँगा, फिर तुम मतलब उसको पढ़ोगे या उसको नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से नोट्स तुम्हारे सामने होंगे और मैं उसकी हेल्प से तुम्हें समझाता जाऊंगा। इस तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर शुरू करते हैं। और अगर नहीं हो तो मैथ्स कंसेप्ट एंड ट्रिक्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स हम डिस्कस करते हैं। और अभी कंप्यूटर भी शुरू कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम फिजिक्स भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहली क्लास आज आपकी होने वाली है कंप्यूटर के लिए। शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कस करना है। कंप्यूटर क्या है, कहाँ से बना है, किस तरह से बना है, उसकी कौन कौन सी जनरेशन आई है। 3-4 टॉपिक इसमें इंक्लूड है। जैसे थोड़ा सा इंट्रो, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे कंप्यूटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम। इन तीनों ये मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन है। हर एक चैप्टर में थोड़ी बहुत डेफिनेशन हम करते रहेंगे। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या प्रोग्राम होता है, क्या डाटा होता है, क्या कंप्यूटर होता है, ये थोड़ी बहुत हम पहले इस सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही इंक्लूड किया है ये टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। जैसे सबसे पहले एबेकस को बोलते हैं कि एबेकस ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद नेपियर बोन्स आई थी, पास्कलिन ने एक कैलकुलेटर बनाया था, फिर लेबनिज ने कंप्यूटर बनाया था। इस तरह से फिर डिफरेंस इंजन, फिर प्रोसेस चलता रहा। ये सारे टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चैप्टर में हमने कंप्यूटर की जनरेशन देखनी है। सब जानते होंगे कि टोटल 5 जनरेशन है। ठीक है, तो उन जनरेशन में क्या क्या मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मतलब पहली जनरेशन में कंप्यूटर बनाने के लिए क्या यूज होता था, दूसरे में क्या होता था, तीसरे में क्या होता था, है ना। इस तरह से जैसे सब जानते हैं कि पहली जनरेशन में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब लगती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रांजिस्टर लगने लगे, फिर उसके बाद चिप आने लगी, है ना। तो ये सब फैक्ट, और उनमें मेमोरी कैसे यूज होती थी। शुरू में जैसे टेप यू वगैरह यूज होती थी, आजकल हार्ड डिस्क वगैरह यूज होती है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कब शुरू होने वाली है या कब होगी। तो ये सब बातें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस टॉपिक में पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने मतलब टाइप से हम कंप्यूटर को विभाग कर सकते हैं, कंप्यूटर के टाइप कितने हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम देखेंगे कि 2 टाइप से हम डिवाइड करेंगे। एक तो उसका डाटा रिप्रेजेंटेशन पे, उसमें डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा कैसे इनपुट आउटपुट होता है, और एक उसके साइज और स्पीड के बेस पे। ठीक है, तो डाटा के बेस पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड टाइप का होता है, और साइज या शेप के बेस में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ये होता है। ये सब खत्म करने के बाद इनकी क्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या यूज होता है ये पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हम
पढ़ेंगे इनके ऊपर फैक्ट, मतलब वो फैक्ट्स जो इन सब टॉपिक पढ़ाने के बाद भी कुछ ऐसे ऑनलाइन में बच जाते हैं ना वो फैक्ट पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में या देखते हैं कब वो एमसीक्यू हम इस टॉपिक के ऊपर कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और बाद में हर एक चैप्टर के एमसीक्यू। तो एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले थ्योरी को बिल्कुल क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया, तो मैं इस चैप्टर में हमने ये सब डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये पेज थोड़ा आपको खराब लगेगा, उसके बाद सारा ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम इस पेज को, ठीक है, ओनली दिस पेज, ये और जूम नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, कंप्यूटर के बारे में। ये सब बातें जानते भी होंगे आप, और अभी हम पढ़ भी लेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, पहला वर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक डाटा, जो डाटा लेता है, एज इनपुट, इनपुट के रूप में डाटा लेता है, ठीक है, विच टेक डाटा एज इनपुट। तो इनपुट के लिए, इनपुट में वो डाटा लेता है। प्रोसेस एज डायरेक्टेड, प्रोसेस एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा उसको डायरेक्शन देंगे हम, जैसा उसको बोलेंगे करने को, जैसा हम निर्देश देंगे वो ऐसे ही प्रोसेस करेगा। गिव आउटपुट, आउटपुट देगा। एंड ऑल्सो स्टोर रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज, और फिर फ्यूचर के लिए जब हमें उस डाटा का या उस आउटपुट का यूज करना है, उसके लिए वो उसको स्टोर भी करके रखता है। ये सब बातें आप समझ गए होंगे जो जो यहाँ पे लिखी हैं, सब जानते भी हैं इस डेफिनेशन को, कोई नई बात नहीं है। तो अब इसमें एक बात यूज हुई है, डाटा, ठीक है। तो ये डाटा क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा हम लोग पजल होते हैं, या एमसीक्यू में पजल होते हैं। वैसे पता तो है, लेकिन एमसीक्यू लगाते टाइम कई बार डाटा और इंफॉर्मेशन में पजल हो जाएंगे। दीज आर रॉ फैक्ट्स, कच्चे फैक्ट्स हैं ये, मतलब बस ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है डाटा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी लड़के का नाम पता करना, या उसकी हाइट पता करना, या कौन से शहर का है, क्या उसने पढ़ रखा है, ये सब बातें कलेक्ट करना, पेज पे लिख लेना या अपने माइंड में सेट कर लेना, वो सब डाटा होता है, ठीक है। जब तक उसको, ये देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, मतलब अनप्रोसेस्ड, जब तक कंप्यूटर में एंटर नहीं करते, जब तक उसको प्रोसेस नहीं करते, वो सब डाटा कहलाएंगे। और जब वो कंप्यूटर में प्रोसेस हो जाएंगे, वो फिर क्या बन जाएंगे? इंफॉर्मेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल डाटा पढ़ रहे हैं। तो डाटा फैक्ट्स, फिगर्स हैं या सिंबल है, इन्हीं के बेस पे फैक्ट है, फिगर है, इन्हीं के बेस पे डाटा को हम अलग अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसको संख्यात्मक बोलते हैं, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, और सिंबॉलिक होता है, ठीक है। अल्फाबेट जैसे ए टू जेड। अब ये ए टू जेड बड़े अक्षर भी हो सकते हैं, यानी कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। ये ए बी सी ऐसे भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे भी हो सकते हैं, और ए बी सी डी ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रो फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये अल्फाबेट हो गए। संख्यात्मक 0 to 9 डिजिट, जैसे 1 2 3, ये सब, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है अल्फाबेटिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी, तो उनको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, जैसे D47 या D74 पुलिस लाइन, ठीक है। और सिंबलिक, सिंबल जैसे हैशटैग, @ ये डॉलर का साइन ऐसे, ठीक है, रुपीज का साइन हो सकता है ऐसे, एक एंड का साइज होता है ऐसे करके कुछ, सॉरी ऐसे करके कुछ होता है वो, है ना। तो ये सब है, ये सब क्या है? सिंबॉलिक होते हैं। और अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फाबेट्स भी आए और न्यूमेरिकल भी आए, या मतलब न्यूमरल भी आए, नंबर्स भी आए जैसे, और अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल, ये 4 टाइप के होंगे, ठीक है। अब जब इनको हम, इस डाटा को हम प्रोसेस कर देंगे, कंप्यूटर में एंटर कर देंगे, प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डाटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोल देंगे, डाटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोल देंगे अगर वो प्रोसेस हो जाए, ठीक है। प्रोसेस कंप्यूटर में अगर वो प्रोसेस हो जाए तो हम उसको, उसी डाटा को क्या बोल देंगे? इंफॉर्मेशन। जैसे डाटा क्या है? ओल्ड राम 32 ईयर, है ना। और जब इसको एक लाइन में बना दिया, राम इज 32 ईयर ओल्ड, ये क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बोल गया। तो लिखा भी है, इंफॉर्मेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं। मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल होती है इंफॉर्मेशन, एंड यूजफुल भी होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको
समझ में आ गई होगी। अब एमसीक्यू जब लगाएंगे तो इसमें पजल नहीं होना है कि डाटा पूछा है या इंफॉर्मेशन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें भी अच्छी थोड़ा सा हमें फैक्ट्स मिल जाएंगे जो पेपर के लिए जरूरी होंगे। अ कंप्यूटर वर्क विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ह्यूमन के कंपैरिजन में इसकी स्पीड होती है और एक्यूरेसी होती है बहुत ज्यादा होती है। इट्स स्पीड मेजर इन MIPS। अब ये MIPS क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब हम कंप्यूटर में मिलियन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाटा इनपुट कर सकते हैं। मिलियन मतलब मिलियन होता है 10 लाख, है ना, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 10 लाख हो गया। तो मतलब इस स्पीड से वो डाटा इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस कर सकता है, ये इसकी स्पीड है। तो पेपर में आ सकता है MIPS की फुल फॉर्म आ जाए या इसकी स्पीड कैसे मेजर करते हैं, एक ऑप्शन का शायद MIPS भी मिल जाए तुम्हें, तो ये हो सकता है। अच्छा, एक्यूरेसी, बिल्कुल कंप्यूटर 100% एक्यूरेट होता है, कंप्यूटर में कोई गलती नहीं निकाल सकता कंप्यूटर के रिजल्ट पे। डेलीजेंस होता है, डेलीजेंस मतलब लगन होती है उसको काम की, वो कभी थकता नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर एक काम करता है तो वो थक जाता है, ठीक है। जैसे अगर खेत में से घास अगर वो ले आया तो शायद भैंसों को पानी ना पिलाए, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। वर्सेटाइल, बहुप्रतिभा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, मतलब टास्क बहुत सारे कर सकता है। वो कैलकुलेट भी कर सकता है, ठीक है, वो लॉजिकल काम भी कर सकता है। अब ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं, समझ लेना है। वो मतलब अलग अलग से टास्क उसकी क्वालिटी है, सिर्फ एक काम नहीं बहुत सारे काम वो कर सकता है, आप सब जानते भी हैं। रिलायबल है, विश्वसनीय है, मतलब उसके रिजल्ट पे हम, उसकी एक्यूरेसी पे हम जो है विश्वास कर सकते हैं कि हाँ इसने रिजल्ट जो दिया है वो ठीक दिया हो। ऑटोमेटिक, ठीक है, अपने आप चलता है, धक्का स्टार्ट नहीं है। अच्छा, मेमोरी, वो स्टोर कर सकता है, मतलब वो डाटा बहुत देर तक अपने पास रख सकता है स्टोर करके। सीक्रेसी, गोपनीयता, मतलब सीक्रेट रखता है अपनी बातों को, ठीक है, किसी के सामने ऐसे ही नहीं बोल देता, कोई भी बात सीक्रेट रख सकता है। अब इसमें एक डेफिनेशन और हमने पढ़नी है, पेरिफेरल डिवाइस, MCQ के लिए हेल्पफुल है। दिस डिवाइस इज हेल्पिंग डिवाइस विच इज यूज टू गिव और टेक इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी हो या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल है ये, है ना। जैसे वैसे कंप्यूटर के लिए आप सब जानते हो एक मॉनिटर की जरूरत होती है, एक माउस की जरूरत होती है, एक कीबोर्ड की जरूरत होती है ना, ठीक है, ये सब जानते हैं। और एक होती है CPU, इसकी जरूरत होती है। इन सब से कंप्यूटर का काम चल जाता है, ठीक है। और लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर कोई पेज को हमें स्कैन करना है, कंप्यूटर में ऐसे कैसा दिखाना है, तो स्कैनर की हेल्प चाहिएगी। कोई आउटपुट अगर कंप्यूटर पे है उसको बाहर निकालना है तो हमें प्रिंटर की हेल्प लगेगी। तो ये सब वो डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी काम को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब ऐसे सर्कुलर होता है, मतलब ये जो है कंप्यूटर के चारों तरफ ऐसे कनेक्ट कर दिए जाते हैं, उसी से पेरिफेरल वर्ड है। सही हिंदी पेरिफेरल की परिधीय होती है, अगर कहीं आए तो हिंदी मीडियम में परिधीय। यूजर, अ पर्सन विच ऑपरेट कंप्यूटर, सही सब जानते ही होंगे, जो कंप्यूटर को चलाएगा वो क्या होगा, यूजर होगा, जो कंप्यूटर को चलाएगा वो यूजर होगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर बना कैसे है, ठीक है, हाउ द कंप्यूटर डेवलप, है ना, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होने से पहले क्या क्या प्रोसेस हुआ वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। जैसे जनरेशन स्टार्ट होने से पहले, जैसे जनरेशन आप सबको पता है 5 जनरेशन हमने पढ़नी है, तो उन जनरेशन के शुरू होने से पहले भी कंप्यूटर के बारे में मतलब प्रोसेस हुआ है, कंप्यूटर डेवलप हुआ है। कंप्यूटर पहले कुछ और था, बाद में कुछ और होने लगा है, ठीक है, ऐसे बातें हैं। तो वो सब बातें हमने पढ़नी है। कंप्यूटर का जनरली मीनिंग कंप्यूट से है, तो आपको कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, है ना। गणना मतलब काउंटिंग करना, काउंटिंग, गिनना, बिल्कुल लोकल में समझे तो कोई भी चीज जिसको हम काउंटिंग करने के लिए यूज होंगे, कोई भी चीज जिसको हम कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड और गुणा करने के लिए यूज होंगे, वो सारी चीजें ही कंप्यूटर है, ऐसा समझ लो। जैसे कैलकुलेटर है, प्लस माइनस करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। तो जो भी डिवाइस हिस्ट्री में जो भी डिवाइस आज तक कैलकुलेशन के लिए यूज हुई है, काउंटिंग करने के लिए यूज हुई है, वो सारी कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो वो सब ही हमें डिस्कस करना है अभी। तो टू डू अ कैलकुलेशन फास्टर, ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए मैनी इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस इन्वेंटेड इन अर्लियर हिस्ट्री, शुरुआती हिस्ट्री में बिल्कुल शुरू से ही हम पढ़ना है। बहुत सारी डिवाइस ऐसी हुई हैं जिसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज हुआ था, ठीक है। तो अराउंड 3000 ईयर बैक, आज से 3000 साल पहले की बात है लगभग, अराउंड। तो एबेकस वाज इन्वेंटेड, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे पुरानी अगर डिवाइस पूछे, बिल्कुल शुरुआती अगर कोई डिवाइस पूछे कि सबसे पहले क्या बना था कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो है एबेकस। और ये चाइना और इजिप्ट में, या फिर एक और तुम्हें वर्ड मिल सकता है, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। तो इन तीनों में से कोई भी मिले वो टिक करके आ जाना है। अगर तीनों मिले तो मेसोपोटामिया सही है। तो मेसोपोटामिया के कंट्री, मतलब मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है वहाँ पे उस टाइम में। तो तुमने सुना भी होगा हिस्ट्री में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो जिस टाइम इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उस टाइम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थी। तो ये दोनों कॉन्ट्रेरी, मतलब एक ही टाइम की सिविलाइजेशन है। तो उस टाइम में एबेकस यूज होता था। इट कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर रोड विच कंटेन 10 स्पेरिकल बाल। अब ये 10 अभी लिखा है मैंने, मतलब आज के अगर जनरेशन के हिसाब से देखें तो 10 है, क्योंकि 0 to 9 अगर हम काउंट करें, 0 से लेकर 9 तक, वो 10 बनते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 होते हैं। तो 10 स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब गोलाकार, ठीक है। तो स्पेरिकल बॉल होती है और परपेंडिकुलर रोड में वो फिक्स होती हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर रोड में फिक्स होती हैं, जैसे एक रोड होती है ऐसे सीधी सीधी, देख भी लेंगे अभी थोड़ी देर में, दिखा भी दे दूंगा, और उसमें ऐसे बॉल पड़ी होती है, ठीक है। वो होती है क्या, एबेकस, ठीक है। सबसे पहले ये था। फिर क्या हुआ, नेपियर बोन्स आई है, ठीक है। उसके बाद नेपियर बोन्स, ठीक है। इन नेपियर बोन्स जो थी, नेपियर बोन्स इन 1670, याद रखना होगा 1617, ठीक है। स्कॉटलैंड का एक मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, जिसका नाम था जॉन नेपियर। तो नेपियर ने ही अपने नाम पे बोन बनाई थी वो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसने लोगरिथम को इन्वेंट, मतलब लोगरिथम का आइडिया उसने दिया था, लोगरिथम को इन्वेंट करने का आइडिया दिया था। जैसे तुम आगे अब सवाल पढ़ते हो ना, लोग वाले सवाल मैथ में, तो वो इस भाई साहब ने, जॉन नेपियर ने दिए थे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 स्ट्रिप ओवर विच 0 to 9 टेबल वाज रिटन, ठीक है। मतलब जैसे एबिकस में क्या था कि एक रोड थी और उसमें 10 बॉल ऐसे घुसा रखी थी, है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या है, स्ट्रिप है, मतलब ऐसी ऐसी पट्टी सी है, ठीक है। और उस पे क्या किया हुआ है इसने, इसने 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग टेबल लिखी हुई है, पहाड़े लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड रेबोलॉजी। और ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरह की काउंटिंग करने की प्रोसेस को रेबोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पास्कलिन आया, ठीक है। पास्कलिन एक डिवाइस है, ठीक है, एडिंग मशीन है, और ऐड करने के लिए यूज होती है। किसने दी, ब्लेज पास्कल ने। जैसे नेपियर ने नेपियर बोन, तो वैसे पास्कलिन जो बनी है वो किसने बनाई है, पास्कल ने बनाई है। ये फ्रेंच का था। अब ये सब याद रखना जरूरी नहीं है कि वो स्कॉटलैंड का था, ये फ्रेंच का है ना।
बस उसका नाम याद रख लो काफ़ी होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद नहीं रखे जा सकते हैं। वो तो बस एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, लेकिन पता भी नहीं है कि आप पूछ लेता है आजकल एग्जामिनर, लेकिन इतना तो शायद ना पूछे कि कहाँ का रहने वाला था, हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील्स, ठीक है, पहिए थे उसमें, मतलब ऐसे सर्कुलर कुछ कोई चीज थी। गियर, जानते हैं गियर क्या होता है, ठीक है, मतलब आगे पीछे करने के लिए कुछ था वहां पे। और सिलेंडर, ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी शेप, सिलेंडर तो की शेप, ये ऐसी जो शेप होती है बेलनाकार की शेप, ये ऐसी शेप, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट वाज फर्स्ट, तो पहली मैकेनिकल डिवाइस, अगर बोले मैकेनिकल जिसमें मैकेनिक्स लगे, कुछ वर्क करना पड़े, ठीक है, तो वो मैकेनिकल डिवाइस होती है। और तो फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी ये। बहुत मतलब अगर कोई पूछ ले कि पहले काउंटिंग करने के लिए यूज होने वाली कौन थी, एबेकस थी। लेकिन पहले एडिंग करने वाले के लिए कौन थी, ये पास्कलिन थी। और ये भी पूछ ले कि मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी पहली, तो वो भी पास्कलिन थी। इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर, ओडोमीटर की प्रिंसिपल पे ये बेस था। अब इसको डायरेक्ट याद करना है तो याद कर लो कि ओडोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस था। वैसे ओडोमीटर बता देते हैं क्या होता है। ओडोमीटर तुमने ये जो स्पीड को मेजर करता है ना, ऐसे ऐसे तुमने देखा होगा जो गाड़ियों में लगे होते हैं, मतलब जो गाड़ियों में क्या, बाइक पे भी लगे होते हैं जैसे यार स्पीड को मेजर करने वाली डिवाइस ओडोमीटर होती है, ठीक है। जैसे ये है, ऐसे देखा होगा तुमने, 0 की स्पीड, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड। ओ एक मिनट, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड है, ऐसे ऐसे। और ये तो ये होता है ओडोमीटर। अब ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, जैसे अगर हम ओडोमीटर जितनी तेजी से घूमेगा, यानी जितना मीटर बढ़ेगा उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, मतलब उतनी ही स्पीड बढ़ेगी और उतनी ही डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है, दूरी उतनी ही कवर होगी, है ना, डिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कोई चीज कवर करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर करना मतलब उतने ही नंबर ज्यादा, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो जैसे घुमाते हैं किसी चीज को, ऐसे अभी थोड़ी देर में मैं दिखा भी दूंगा। जैसे ही किसी चीज को घुमाएंगे तो वो काउंटिंग कर देगा कि ये 1 चक्कर घुमा है, 2 चक्कर घूमे हैं, 3 चक्कर घूमे हैं। तो वो फिर उस थ्योरी पे बेस है कि कितना घुमाया गया है। जैसे पहले नंबर होते थे ना, पहले वाले टेलीफोन तुमने देखे होंगे, है ना, जब पुरानी फिल्मों के टेलीफोन तुमने देखे हैं कि ऐसे कोई टेलीफोन रखा होता था, ठीक है, और तो ऐसे यहाँ पे 0 है तो 0 को ऐसे तक घुमाया जाता था, ठीक है। फिर 1 रखा है तो ऐसे तक घुमाया जाता था उस 1 को। 2 रखा है यहाँ पे, 2 को ऐसे घुमाया जाता था। तो वो इसी थ्योरी पे बेस्ड थे कि उसको कैसे पता चला कि उसने 2 प्रेस किया है। उसने इसी बात से पता चला कि 2 पे अगर रखेंगे तो 2 से ये डिस्टेंस कवर होगी, और 0 को अगर रखेंगे तो 0 को ये डिस्टेंस इतनी कवर होगी। तो कंप्यूटर में उस टेलीफोन में कुछ ऐसी थ्योरी थी कि इतना घूमने पर 1 प्रेस होगा, इतना घूमने पर 2 प्रेस होगा, मतलब ऐसी थ्योरी थी वो। तो इसी थ्योरी पे वो बेस्ड था। और ओडोमीटर इस थ्योरी को बोलते हैं। वैसे जनरली बताऊं तो स्पीड को काउंट करने वाली डिवाइस को ओडोमीटर बोलते हैं, ये बात है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इट इज हेल्प टू टू ट्रांसफर ए कैरी, कैरी वाले सम, कैरी जैसे उधारा बोलते हैं, वो सॉरी क्या बोलते हैं, हासिल बोलते हैं ना। जैसे 29 को अगर 6 जोड़े तो हम ऐसे जोड़ते हैं, 9 और 6 15, हासिल 1, या कैरी 1, 2 और 1 3। तो ये कैरी वाले सम को भी ये सोल्व कर सकता था कौन, पास्कलिन। तो बहुत सारे फैक्ट्स थे इसके, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे पास्कलिन के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब मैंने दिखा रखे हैं। ये पुराने वाला एबेकस है, एबेकस डिवाइस है ये वाला, ठीक है, एबेकस है। और आजकल तुमने एबेकस देखा होगा, ये आजकल डिवाइस है। इसको सीखने के लिए इसकी क्लास लगती है बहुत सारी, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाने के लिए बहुत महंगी क्लासें इनकी होती है, एबेकस क्लासेस, ठीक है। इससे सीखने से काउंटिंग थोड़ा बच्चा जल्दी कर लेता है। ये आंगनवाड़ी में भी तुमने देखा होगा बहुत सारी, ठीक है। और ये है नेपियर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रिप है, देखो ऐसी ऐसी ये स्ट्रिप है, और इन पे ये यहाँ पे पहाड़े लिखे हुए हैं, या डिजिट लिखी हुई है, टेबल्स लिखी हुई है ना। तो ये है, जैसे ये तुमने देख लिया होगा, 0 है, 2 4 6। ये तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखा दूँ मैं, जूम करने से नहीं आ रहा है, 1 मिनट तक इसको ही जूम कर, ये
जैसे तुमने अगर देख सको तो 9 ये लिखा है, 9, फिर यहाँ पे ये 9 लिखा है, फिर यहाँ पे 18 लिखा है, 27 लिखा है, 36 लिखा है, 45 लिखा है। ये 9 की टेबल है पूरी इस तरह से, ठीक है। तो ये है नेपियर बोन्स। ओके, ये है वो ओडोमीटर जिसको हम बोल रहे थे, ओडोमीटर डिवाइस यानी पास्कलिन है ये। एक मिनट, ये वाला, ये है वो पास्कलिन। तो ये इसमें कुछ ऐसा है जिस तरह ये इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ये देखो, ये एक मिनट, ओहो पूरा ही हट गया। चलो, ये है वो डिवाइस पास्कलिन जिसको हम बोल रहे हैं, ब्लेज पास्कल वाली। और इसमें आप देख सकते हैं ये है वो पहिए से, ठीक है ना, और इनको बेलन बोल सकते हैं। और ये है इनको घुमाने के लिए, इतना मतलब ऊपर से घुमाएंगे तो ये देखेंगे कि एक चक्कर घुमा है, 2 चक्कर घूमे हैं, तो इस तरह से वो काउंटिंग करता था। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, लेबनीज आया भाई साहब। लेबनीज ने क्या किया, एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। और लेबनीज कैलकुलेटर, ये साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम गोटफ्रेड वान लेबनीज, ठीक है, जर्मन का था, ये मैथमेटिशियन था। तो इसने क्या किया, एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर है वो पास्कल पे ही बेस्ड है। मतलब जो पास्कल ने थ्योरी दी थी ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बेटी है, पास्कल ने कौन सी थ्योरी दी थी, ओडोमीटर वाली, ठीक है, ओडोमीटर वाली थ्योरी, स्पीड को मेजर करके या डिस्टेंस को मेजर करके उसने वो किया था। तो ये दी थी पास्कल ने, ठीक है। पास्कल ने ये ओडोमीटर वाली थ्योरी दी थी और इसी के बेस पे ही उसने पास्कलिन बनाया था, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और इन्वेंट कर दिया इसने। और इसने क्या किया, एक कैलकुलेटर बना दिया इसी थ्योरी का यूज करके, ठीक है। ब्रॉड टाइप ऑफ कैलकुलेटर पास्कलिन, ये कैलकुलेटर ब्रॉड टाइप था, बड़ा टाइप था किसका, पास्कलिन का बड़ा रूप था। और ये इट हेल्पफुल इन एडिशन, ये एडिशन भी कर सकता था, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, मतलब गुणा भाग जोड़ घटा सब कर सकता था, वो जोड़ कर सकता था। एडिंग था ना, ये जो थी सिर्फ एडिंग मशीन थी, सिर्फ जोड़ कर सकती थी। बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आया, डिफरेंस इंजन आया, ठीक है। ब्रिटिश का मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का था वो। चार्ल्स बेबेज, बहुत बढ़िया। यहाँ से नाम सुना, तुम्हें लगा होगा कि ये सुना हुआ नाम है, चार्ल्स बेबेज। और इसने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, ठीक है। दिस मशीन कैन सोल्व डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंस मतलब घटा वाली इक्वेशन वो सोल्व कर सकता था। डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने अगर टॉपिक सुना होगा मैथ में, तो वो सारी इक्वेशन ये सोल्व कर सकता था। इट कंसिस्ट ऑफ गियर एंड शाफ्ट, इट वर्क बाय स्टीम, तो स्टीम से वर्क करता था। ये थोड़े बहुत फैक्ट हैं डिफरेंस इंजन के बारे में, बहुत जरूरी है क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। और तुमने अगर सुन रखा है कि चार्ल्स बेबेज ही वो बंदा है जिसने कंप्यूटर के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, मतलब इसी को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, कंप्यूटर का गॉडफादर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन इसी ने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था एनालिटिकल इंजन भी, ठीक है। और इट इज नोन एज द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो भी है उसका बेस यही है, बस एनालिटिकल इंजन ही मॉडर्न कंप्यूटर का बेस है। बिकॉज ऑफ दिस चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के पिता, कंप्यूटर साइंस के जनक किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। किसके क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन से पहले इसने डिफरेंस इंजन भी बनाया था, ठीक है। फ्रॉम हेयर मॉडर्न कंप्यूटर एरा स्टार्ट, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर का एरा यानी कि इतिहास यहाँ से फिर क्या हो गया, शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 डिवाइस हैं, आप देख सकते हो। ये वो है लेबनीज वाला, ठीक है, वो उसी तरह से है। इसको घुमाते हैं जब, जैसे उसमें घुमाने के लिए नीचे लगी हुई थी, इसको भी घुमाने के लिए ये हैंडल लगा है, ये लेबनीज वाला है ना, ठीक है। और ये फिर इसके बाद डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। आगे टैबुलेटिंग मशीन आई इसके बाद भाई, टैबुलेटिंग मशीन। इन 1880 सेंसस वर्क ऑफ अमेरिका, ठीक है। मतलब क्या था, अमेरिका की काउंटिंग होनी थी, अमेरिका की जनगणना होनी थी। तो उसके लिए एक
इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, बनाई। और वो डिवाइस किसने बनाई? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाई, साइंटिस्ट का नाम। और ये डिवाइस किस पे बेस्ड थी? पंच कार्ड थ्योरी पे बेस्ड थी, ठीक है। तो ये दो तीन बात होगी कि जो टैबुलेटिंग मशीन है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, ठीक है। इससे पहले मैकेनिकल थी, जो पास स्क्रीन वगैरह थी। कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? पंच कार्ड पे बेस्ड है। और किसने वो इन्वेंट करी थी? हरमन होल्ड्रिथ ने इन्वेंट करी थी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये वर्ड आ भी गया है थोड़ी देर पहले, अगर तुमने देखा हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैकेनिकल भी। तो ये पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन। हरमन होल्ड्रिथ डेवलप्ड अ स्पेशल कोड नोन एज होल्ड्रिथ कोड, ठीक है। जो ये पंच कार्ड वाला कोड है वही कोड इसने डेवलप किया था और इसी को बोलते हैं होल्ड्रिथ कोड, ठीक है। यूजिंग दिस कोड, कोड मतलब वो डाटा है कुछ, ठीक है। यूजिंग दिस कोड इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन पंच कार्ड बिकम इजी। पंच कार्ड क्या होता था? जैसे एक पेपर होता था कोई, है ना, पंच, ये कोई पेपर होता था ऐसे, और पेपर के अंदर जैसे कहीं एक वो छेद कर जाता था, पंच किया जाता था, पंच करते हैं ना, छेद बना देते हैं, और कहीं खाली छोड़ दिया ऐसे, फिर पंच कर दिया, फिर खाली छोड़ दिया, फिर पंच कर दिया, या कैसे पंच करते रहे फिर यहाँ पे खाली छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ बना दिया था उसने, पंच कार्ड मतलब पेपर ऐसा डिजाइन कर दिया था। तो उसको उस डिजाइन को पढ़ने के लिए भी एक कोड की जरूरत होती है जिसको होल्ड्रिथ कोड बोलते थे, है ना। द पंच कार्ड इज ए होल डिनोट 1 डिजिट वाइल ब्लैंक स्पेस डिनोट 0 डिजिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। तुमने पता है कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में बाइनरी कोड लगता है। बाइनरी कोड आगे हम पढ़ने भी वाले हैं और बहुत सारे जो तैयारी करते हैं उनको पता भी है। यानी कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा ही समझता है। 0 मतलब कोई चीज बंद है, 1 मतलब कोई चीज चालू है। 0 मतलब कोई चीज ऑन स्टेट में है, 1 मतलब कोई चीज ऑफ स्टेट में, सॉरी 1 मतलब ऑन है, ऑन, और 0 मतलब ऑफ है। कोई चीज बंद है तो उसको 0 से लिखते हैं, कोई चीज अगर ऑन है तो उसको 1 से लिखते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में 1 दिखाता है ऑन सिचुएशन और 0 दिखाती है ऑफ सिचुएशन। और कंप्यूटर में बस यही एक टोन है कि ऐसे लिखते 0 1 0 1 1 1 1, ये ही कोड लगता है। कंप्यूटर 0 से लेकर 9 तक की भाषा नहीं समझता है, यानी कि डेसिमल, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, सब जानते भी हैं इसको, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, दशमलव संख्या। तो ये नहीं समझता है कंप्यूटर, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 1, ठीक है। तो वही उस पंच कार्ड में था। पंच कार्ड में जहां पे छेद कर दिया था, जैसे पंच कार्ड में जहां पे छेद कर दिया, होल कर दिया, तो वो था 1 डिजिट शो करता था। और जहां पे कोई स्पेस खाली छोड़ दिया, ठीक है, उसको 0 डिजिट करते थे। जैसे मैं थोड़ा सा और तुम्हें अगर इस बात को एक्सप्लेन करूं, वैसे तुम समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, समझना चाहिए। जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, और इसको हमने सेक्शन बना लिया ऐसे, ये बना लिए। अब यहाँ इसको तो हमने होल कर दिया, मतलब छेद बना दिया इसमें, इसको खाली छोड़ दिया, इसमें होल बना दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया, फिर इसमें होल बना दिया, इसमें होल बना दिया, इसमें होल बना दिया, इन दोनों को खाली छोड़ दिया। तो इसको समझने वाला ऐसे ही समझता है, जहां पे ये होल है वहां पे 1 है, जहां पे ये खाली छूटा है ये वाला सेक्शन, यहाँ 0 है, जहां ये होल है वहां 1 है। तो ऐसे वो समझते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन 1896 हरमन होल्ड्रिथ डेवलप्ड एक कंपनी, उसने एक कंपनी बना दी थी, विच मर्ज विद आईबीएम, जो बाद में आईबीएम के साथ मिक्स होगी। आईबीएम तुम जानते भी होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिखा तो शायद ऐसा ही गया है लेकिन सुन लो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये था। और ये 1924 में मर्ज हो गया था। हरमन होल्ड्रिथ वाली कंपनी इसके साथ मर्ज हो गई थी, इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ, ठीक है। फिर इसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने ही आगे जो कंप्यूटर था उसके लिए बेहतरीन काम किया और बनाया एक मार्क 1 ठीक है। मार्क 1 कंप्यूटर इसने डेवलप किया हार्वर्ड एकन्स ने, ठीक है। और वो हार्वर्ड एकन किसके लिए काम करता था? आईबीएम के साथ काम करता था, ठीक है। इट कैन मल्टीप्लाई ए 10 डिजिट नंबर इन 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड। ये यहाँ पे स्पीड उसकी बहुत ज्यादा हो गई थी,
10 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसको भी वो मल्टीप्लाई जल्दी कर सकता था। मतलब ये मार्क 1 हाईली स्पीड उसकी हो गई थी। इट वॉज फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम देख सकते हो, ये है वो टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन है ये, और ये है वो मार्क 1। ठीक है, जो IBM ने पहला बनाया था हार्वर्ड एक्टन के साथ मिलके। ठीक है, अच्छा ये है एक्नोसॉफ्ट ABC कंप्यूटर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये रहा एक्नोसॉफ्ट। इन 1945 एटनासॉफ्ट एंड क्लिफर्ड बैरी, ये दो नाम हैं, एक नाम है एटनासॉफ्ट और दूसरा है क्लिफर्ड बैरी, डेवलप अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब ये यहाँ पे एक वर्ड आ गया डिजिटल। ठीक है, इससे पहले डिजिटल नहीं था, इससे पहले ऑटोमेटिक था, तो ये डिजिटल कंप्यूटर उसने बना लिया। तो इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये भी हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ 45 वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वाला नाम तुमने सुना है। वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर होते थे ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब ही यूज होती थी। तो ये एटनासॉफ्ट बैरी, यानी ये एटनासॉफ्ट और ये बैरी, इनको मिला के उसने बोल दिया ABC। ठीक है, ABC कंप्यूटर उसको बोल दिया। एटनासॉफ्ट, क्लिफर्ड बैरी, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बना दिया ABC कंप्यूटर। और पहला डिजिटल कंप्यूटर था ये, इसमें वैक्यूम ट्यूब थ्योरी पे बेस्ड था ये। ठीक है, मैंने दिखा तुम्हें दिया ही था, ये रहा। और इसमें शायद ये जो लगी हुई है यहाँ पे, ये वैक्यूम ट्यूब लगी हुई हैं, और ये डिजिटल थ्योरी पे बेस्ड था, डिजिटल कंप्यूटर था पहला। तो इसी के साथ हमने ये खत्म कर लिया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन सारी हमने खत्म कर ली, और सॉरी जनरेशन नहीं, डेवलपमेंट, कैसे कंप्यूटर बना। तो याद करने के लिए आपको बार बार इनको लिखना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। लिख तो मैंने दिया है, और मैं ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, या फिर जहाँ भी हम मिल सकते हैं, फेसबुक का। ठीक है, तो उन सबको आपको ज्वाइन कर लेना है, ये सब नोट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो बेसिकली हमने जो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने इंट्रो का जो कंप्यूटर का था वो कवर कर लिया है, और डेवलपमेंट कंप्यूटर की डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हमने कवर कर लिया है, और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। लगभग 35-40 मिनट हो गई है, तो क्लास काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लास में ज़्यादा बोर हो जाते हैं। बोर्ड पे अगर पढ़ाएं तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद बोर हो जाएंगे। इसके नोट्स मैं आप सबको शेयर कर दूंगा सब, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम पढ़ने वाले हैं बचा हुआ पार्ट, जो हमारा बचा हुआ है। एक तो टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़े बचे हुए हैं, और एक जनरेशन पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में जनरेशन और टाइप ऑफ कंप्यूटर रहता है, जो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर अगली क्लास में इनसे बेस्ड MCQ कवर होंगे। तो जुड़े रहिए मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हैं तो सब जानते ही हैं, शेयर कर देना। और कोई भी क्वेरी हो, इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, वो सब आपके कमेंट्स मेरे लिए हेल्पफुल होंगे, तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।